उनका व्यक्तित्व था, ऐसा उनका जीवन था। आपने जो जिस वाकया का जिक्र किया उसमें उत्कृष्टता, और ज़ाहिर है अपनी उत्कृष्टता, जीवन में उत्कृष्टता के लिए भी वो जाने जाते हैं। अब तक जितने भी उन्होंने काम किए सब कुछ उत्कृष्ट रहा। लेकिन एक किस्सा लोग आजकल चूंकि जुबान पर है, उनके तमाम किस्सों की चर्चा हो रही है। किस्सा ये भी तो है कि अमेरिकन कंपनी फोर्ड वाला, और फोर्ड और टाटा, क्या आपको वो किस्सा कैसा लगता है कि जब वो एक बार फोर्ड कंपनी के पास गए थे अपना प्रोडक्शन यूनिट बेचने के लिए, उस वक्त उपहास उड़ाया गया, और एक वक्त ऐसा आया कि फोर्ड की दो बड़े ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर उन्होंने खरीद लिया। हाँ जी, करेक्ट। आई गेस फोर्ड नहीं, ये लैंड रोवर का इशू है जो मैंने सुना है। लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझूंगा कि कोई अहम का विषय है। और जैसा मुझे पता है कि लैंड रोवर की जो कंपनी है वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही थी, और उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, लेबर इशू थे, और द कंपनी वाज अप फॉर सेल, जितना मुझे पता है। और फिर रतन टाटा जी ने बड़ा निर्णय लिया और उस ब्रांड को खरीदा, और फिर उसको पूरा, जैसा उनकी आदत थी, रिवैम्प किया, उसको उत्कृष्ट बनाया, और फिर पूरे मार्केट में उसको दोबारा लॉन्च किया। भारत में उनकी गाड़ियां बहुत कम होती थी, लेकिन आज लैंड रोवर की, रेंज रोवर की, डिफेंडर, ये सब गाड़ियां बहुत सारी हैं। हालांकि ये बड़ी प्रीमियम सेगमेंट वाली गाड़ियां हैं, जो कि टेल्को की गाड़ियां एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए होती हैं। पर यही उनकी उत्कृष्टता थी, हर मार्केट के लिए वो काम करते थे। एयर इंडिया को देखें, विस्तारा को देखें, पूरे एविएशन सेक्टर को देखें। मैं उस किस्से पर फिर से आना चाहूँगा जब आप एसपीजी में थे और जब आपने उन्हें सुरक्षा दी थी। कुछ आपने कहा भी था, कुछ कि भाई आपको कोई खतरा तो नहीं सर, आप निश्चिंत हैं, आप एक एश्योरेंस आपने दिया होगा। कुछ कुछ दो शब्द रिप्लाई में उन्होंने कुछ कहा होगा। जी जी, मैं एसपीजी में था तो मैं देखता था कि कुछ एसपीजी के ऑफिसर्स, जब उनका टेन्योर पूरा हो जाता था तो वो किसी बड़ी इंडस्ट्रियल ग्रुप को ज्वाइन कर लेते थे एज प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर्स, और वो बॉडी गार्डिंग किया करते थे। और जो भी रखता था उनको, बिजनेसमैन, वो भी खुश होता होगा कि कल तक जो प्राइम मिनिस्टर का बॉडी गार्ड है आज मेरा बॉडी गार्ड है, ऐसा। तो उनकी काफी मार्केट वैल्यू हुआ करती थी। तो मुझे लगा कि रतन टाटा जी के साथ भी कुछ 8-10 लोगों का ऐसा ग्रुप होगा। पर जब मैं गया तो देखा तो उनके साथ कोई भी नहीं, और उनके जो ड्राइवर थे वो भी बहुत बुजुर्ग थे, उन्हीं के, टाटा जी के उम्र के लगभग थे। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बाकी बहुत लोग नाम बताएंगे कि दिल्ली में वही एक उनके ड्राइवर और मित्र के रूप में वो उनको घुमाते थे। और कोई नहीं, कोई सहयोगी नहीं उनका, कोई साथ में स्टेनो पीआरओ जो समन्ता हम लोग के साथ होते हैं, कोई नहीं चल रहा। तो मैंने पूछा, सर आपका ऐसा काम चल कैसे पाता है? तो बोले, नहीं मुझे कोई जरूरत महसूस ही नहीं होती है। और उन्होंने कहा भी, ही सेड कि आई नो मोस्ट पीपल हैव मैन फ्राइडेज, और मुझे कोई ऐसे मैन फ्राइडे की आवश्यकता महसूस नहीं होती। मैं अपना कपड़ा सामान स्वयं पैक कर लेता हूँ। अगर कोई मीटिंग में जाता हूँ तो मैं अपने नोट्स खुद बना लेता हूँ, वापस आकर के अपना डिक्टेशन दे देता हूँ। तो ये भी बड़ी गजब की बात है कि कोई व्यक्ति इतने बड़े जी। ग्रुप को कमांड कर रहा है, सर्व कर रहा है, और उसको सामान्य रूप से कोई सहयोगी चाहिए ही नहीं। सिक्योरिटी तो खैर उनको नहीं चाहिए, कोई सहयोगी भी नहीं चाहिए जो उनके नोट्स लेने का काम करे या उनको अपॉइंटमेंट्स याद कराए। सब काम बिल्कुल स्वयं कर यही लेते हैं। सादगी जो है लोगों के दिलों में इसलिए छा गए हैं रतन टाटा, और आज इसलिए लोग याद कर रहे हैं। उद्योगपति होने के साथ साथ एक असाधारण इंसान और एक सादगी भरा जीवन और हिमालय जैसा व्यक्तित्व, ये रतन टाटा को अलग बनाता है, और यही वजह है कि आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, नम आँखों से विदाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया असीम अरुण जी, उन यादों को साझा करने के लिए, जो आपने उनके साथ वक्त बिताया, उस वाक़ये को बताने के लिए। इस वक्त जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें वर्ली, मुंबई के वर्ली, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा कुछ ही देर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रथमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां पर। प्रथमेश, क्या आप देख पा रहे हैं? हमारे दर्शकों को बताइए। प्रथमेश, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी। जी, जिस तरीके से पूरा जो अभी जिस तरीके से जो आखिरी विदाई है वो फिलहाल अभी दी जा रही है, जिस तरीके से
कल ऐसी खबर आई थी जो रतन टाटा है वो हमारे बीच में नहीं है, जिसके बाद जो है आज वर्ली में जो क्रिमिनेशन सेंटर है वहां पे जाकर इलेक्ट्रिकल क्रिमिनेशन के जरिए से उनको जो क्रिमिनेशन की है प्रक्रिया वो आज अभी शुरू है। और जिस तरीके से पारसी कम्युनिटी से आते हैं तो पारसी कम्युनिटी के जो रिचुअल्स है वो फिलहाल वहां पे फॉलो किए जा रहे हैं। जो 45 मिनट्स की जो प्रेयर रहती है वो फिलहाल वहां पर चल रही है और तुरंत ही जिसके बाद जो है उनको जो है राजकीय सम्मान फिलहाल दिया जा रहा है। और राजकीय सम्मान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो पद्म विभूषण है और पद्म विभूषण उनको अवार्ड मिला हुआ है और पद्म विभूषण एक बहुत आप बड़ा वहाँ अवार्ड क्या माना क्या जाता देख है। पा जिस रहे हैं, तरीके से कौन कौन भारत की वहाँ अगर पर बात करूं मौजूद तो हैं प्रथमेश? जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद है। उसी के साथ साथ जो है जो डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, पीयूष गोयल यहाँ पर मौजूद है। तो ये सब जो बड़े बड़े हस्तियां हैं ये यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से कल कल भी हमने तस्वीरों के जरिए देखा था कि किस तरीके से जब खबर आई थी कि जब रतन टाटा नहीं है इस दुनिया में, तब जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के सीएम है और डेप्यूटी सीएम है दोनों वहां पर गए थे और वहां पर जो सिचुएशन है उसका जायजा लिया था कि क्या हुआ था, इन सब चीजों के बारे में पूरी विगतवार तरीके से जो जानकारी है वो ली थी। बाकी के जो मिनिस्टर्स भी है, हालांकि अगर बात करूं तो उनके साथ श्रीकांत शिंदे भी वहां पर मौजूद है। उनके साथ साथ ही जो बाकी जो मिनिस्टर्स है महाराष्ट्र के वो भी वहां पर मौजूद है। मंगल प्रभात लोढ़ा वहां पर मौजूद है। तो जितने मिनिस्टर्स है वो फिलहाल उस वक्त मौजूद है। उनके जो परिवार के जो लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद है। और फिलहाल जो आखिरी जो प्रक्रिया है, जो क्रिमिनेशन का जो प्रक्रिया रहता है, अंतिम संस्कार जो प्रक्रिया है तो वो फिलहाल अभी की जा रही है। प्रथमेश, बिल्कुल जो अंतिम संस्कार अभी किया जाएगा कुछ देर बाद, उससे पहले आप बता रहे हैं कि पारसी रीति रिवाज से चूंकि वो रिचुअल्स किए जा रहे हैं और उसके बाद उनमें किस तरह का रिचुअल होता है, क्या क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं विगतवार तरीके से बता दूं कि पारसी रिचुअल्स में होता क्या है अगर किसी की ऐसी डेथ हो जाती है। तो देखिए कैसा होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तब उन्हें जो है 45 मिनट्स की एक प्रेयर होती है। 45 मिनट्स के बाद जो स्कैवेंजर्स रहते हैं उन्हें पूरे बॉडी को दिया जाता है। लेकिन मुंबई में स्कैवेंजर्स नहीं है, इसलिए जो है और रतन टाटा जी की तरफ से जिनकी आखिरी इच्छा थी कि मुझे जो है इलेक्ट्रिकल क्रिमिनेशन के जरिए मेरे जो अंतिम संस्कार है वो होना चाहिए, इसलिए जो है अभी जो है इलेक्ट्रिकल क्रिमिनेशन के जरिए ही जो है इनका जो लास्ट अंतिम जो विदाई है वो अंतिम संस्कार है वो किया जा रहा है। हालांकि जो 45 मिनट्स की जो प्रेयर है फिलहाल अभी भी चल रही है और उसके साथ ही साथ जो राजकीय सम्मान है वो दिया जा रहा है। किस तरीके से उन्हें तिरंगे में लिपटा गया था वो एक बहुत एक इमोशनल, एक मैं कह सकता हूँ एक इमोशनल सीन था। जिस तरीके से जब एनसीपीए से उन्हें जब यहाँ पर वर्ली लाया जा रहा था तब भी जिस तरीके से एनसीपीए में बड़े बड़े नेता जो है वो वहां पर पहुंचे थे और उनके जो आखिरी राइट्स है उन्हें जो श्रद्धांजलि देने के लिए वो भी वहां पर पहुंचे थे। और अब वर्ली में उनके जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल यहाँ पर शुरू है और कुछ ही देर में जो है उन्हें जो है पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। बेहद एक दुखद घड़ी है पूरे देश के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से कल हमें दुखद एक समाचार मिलता है कि रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे और ये विश्वास करना बहुत ज्यादा कठिन था। तो इसके बाद ही जिस तरीके से बात जब टाटा ग्रुप की तरफ से कंफर्मेशन दिया गया कि अब रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक शॉकिंग न्यूज था सबके लिए, बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ज्यादा एक शॉकिंग न्यूज था। हालांकि जो बाकी जगह के जो लोग हैं वो भी वहां पहुंच ही रहे लगातार। जिस तरीके से आमिर खान भी पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए, तो जो लोग हैं जितने भी जो बड़े बड़े नेता हैं और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, हालांकि अंबानी भी, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, ये सब लोग उनका जो परिवार है वो वहां पर पहुंचा था एनसीपीए में और उन्होंने श्रद्धांजलि दिया था। लेकिन अब समय है अंतिम विदाई का, जो एक सबसे कठिन समय माना जाता है और उसलिए जो है अभी जो है उनकी अंतिम विदाई की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल अभी शुरू है। बिल्कुल, तो कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वर्ली शमशान भूमि से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पर मौजूद हैं, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, तमाम जो लोग हैं वो नम आँखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, चूँकि मुंबई में निधन हुआ और मुंबई में तमाम जो यादें हैं लोगों के उनके साथ जुड़ी हुई हैं, किस तरह का
रिएक्शन लोगों के बीच आप देख पा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे होंगे, क्योंकि